नमस्कार, फॉरेन इवेंट्स बाय एम के सिंह में आपका स्वागत है। मैसिव रायोट्स ब्रेक आउट इन यूके's लीड सिटी। जी हाँ, बिल्कुल। ब्रिटेन के लीड्स शहर में बहुत ही ज़्यादा आगजनी हुई है, वायलेंस हुआ है और दंगे हुए हैं, जिसमें पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, पब्लिक बसेस को आग लगा दी जाती है, गाड़ियों को पलट दिया जाता है, काफ़ी तोड़फोड़ की जाती है, पत्थर चलाए जाते हैं, ईंटें फेंकी जाती हैं। तो जानेंगे इस मामले में क्या है पूरा मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो घटना हुई है वहाँ के कुछ लोकल्स लोगों के अनुसार थर्सडे इवनिंग बृहस्पतिवार की शाम को हुई है, ऐसा लोगों के बताया जा रहा है। देखिए, एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक परिवार, उनके बच्चों को शायद वो इंजर्ड हुए थे, चोट लगी थी या फिर बीमार थे। वो एक हॉस्पिटल में उनका इलाज कराने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल्स के लोग वहाँ पर एक सोशल सर्विस को बुला लेते हैं, और वो जो सोशल सर्विस है उस फैमिली से उनके बच्चों को अलग करके अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन वहीं पर फैमिली इसका विरोध करती है। लेकिन यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन उठेगा कि मतलब क्यों ही सोशल सर्विस उन लोगों ने बुलाई, यानी कि हॉस्पिटल ने वहाँ पर सोशल सर्विस को क्यों बुलाया, और सोशल सर्विस आखिरकार क्यों ले जाना चाहती थी। तो इसको जानने के लिए हम ये समझेंगे कि सोशल सर्विस क्यों और कब बच्चों को उनके परिवार से या उनके पेरेंट्स से अलग कर सकती है, या फिर वो उनको अपने साथ ले जाती है। तो बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द कॉमन रीजंस जबकि सोशल सर्विस किसी बच्चे को एक फैमिली से अलग करना चाहेगी। तो दे यहाँ पर कुछ रीजंस दिए गए हैं जब एक सोशल सर्विस को लगता है कि वो अब बच्चा उसकी फैमिली के पास सेफ नहीं है। पहला रीजन दिया गया है एब्यूज। जी, ये इसमें लिखा गया है कि मोस्ट कॉमन रीजन जो कि बच्चे को लोकल अथॉरिटी उसके पेरेंट्स से अलग कर देती है वो है कि अब्यूज़, जो कि फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़ भी हो सकता है, और कुछ अलग तरह के अब्यूज़ भी हो सकता है। नेगलेक्ट, यानी कि या तो फैमिली उस बच्चे को नेगलेक्ट कर रही है, या फिर उसकी ह्यूमन राइट्स को इंक्लूडिंग चाहे वो फूड्स हो या फिर क्लीनिंग हो या वाटर हो या होम हो, जो या तो उनको होम रहने के लिए दिया जा रहा है, या फिर इलनेस, या तो कुछ ऐसी इलनेस है जिसके कारण वो फैमिली से उस बच्चे को अलग कर दिया जाएगा। उनको अब लगेगा कि यहाँ पर बच्चा सेफ नहीं है तो उसको अलग कर दिया जाएगा। या फिर तीसरी चौथी कंडीशन ऐसी है अबेंडनमेंट। कई बार क्या होता है कि कुछ फैमिली अपने बच्चों को, जब उनके पास इतना कुछ पैसा नहीं होता है या फिर कुछ अलग कारण से कुछ ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को अलग अबेंडन कर देते हैं, तब वो ऐसी सोशल सर्विसेज उनको अपनी फैमिली अपने साथ ले जाते हैं। ये तो हमने जाना कि कब सोशल सर्विसेज एक फैमिली से उनके बच्चों को अलग कर देती हैं। लेकिन जब यहाँ पर इस केस में हॉस्पिटल्स में सोशल सर्विस को बुलाया गया, हॉस्पिटल्स के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, तब जब वो फैमिली से ही बच्चों को लेकर जा रही थी, तब वहाँ पर क्या होता है कि फैमिली के लोग वहाँ पर उनके खिलाफ प्रदर्शन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि एक तरह से जुबानी जंग चालू हो जाती है। जिसके बाद कुछ लोग वहाँ के आसपास के वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ यानी कि पुलिस सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर एक क्लैश हुआ है। जिसके बाद वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँचती है, लेकिन जो पुलिस पहुँचती है वो एक नॉर्मल, जो नॉर्मली लोग नंबर्स में जाते हैं पुलिस के उतने ही नंबर्स में पहुँचती है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर जो क्लैश था वो बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले चुका था, वायलेंस का रूप ले चुका था। तो वहाँ पर वो पुलिस पूरी तरह से उस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए असक्षम दिखाई देती है, क्योंकि वो एक बहुत ही लिमिटेड नंबर में पहुंचे थे। उसके बाद मौके पर और भी ज़्यादा भारी मात्रा में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पर। यहाँ तक ही नहीं, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स चॉपर्स भी वहाँ पर हवा में राउंड्स लगाने लगते हैं और वीडियोग्राफी और अनाउंसमेंट करने लगते हैं। लेकिन ये जो रूप था ये वायलेंस का रूप ले चुका था। यहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे थे और आगों को गाड़ियों को आग लगाया जा रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बस को भी आग लगा दिया जाता है। डबल डेकर बस थी। हाँ, हालांकि ये गनीमत रही कि यहाँ पर किसी का भी जान का नुकसान नहीं होता है। बाकी यहाँ पर गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं, उनमें आग लगाई जाती है, उनको पलट दिया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी पलटी हुई देखी जा सकती है। और बाकी कारों को आग लगाई जाती है, पब्लिक चीज़ों को तोड़ा जाता है, नुकसान पहुँचाया जाता है।
और एक बहुत ही बड़े स्केल पर ये दंगा होता है। उसके बाद बाकी और फोर्सेस को बुलाया जाता है और बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग यहाँ पर अपील करते हैं कि इस दंगे को रोका जाए, और फिर कुछ तब जाकर उस भीड़ को कंट्रोल में लिया जाता है और वहाँ पर स्थिति को वापस से बहाल करने की कोशिश की जाती है। ये ट्वीट देख सकते हैं आप, ये वहाँ के एमपी का ट्वीट है। आई एम अपील्ड एट द शॉकिंग scenes and attacks on the police vehicles and public transports in Leeds tonight. Disorders of this nature has no place in our society. मैं बहुत ही देखकर शॉकिंग हूँ। और जो ये पुलिस पब्लिक्स पर अटैक हुआ है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर अटैक हुआ है, और बाकी इस तरह की किसी भी उपद्रव वायलेंस का कोई भी जगह नहीं है हमारी सोसाइटी में। माई थैंक्स गो टू वेस्ट योरशायर पुलिस फॉर दिस देयर रिस्पॉन्स। आई एम बीइंग केप्ट रेगुलरली अपडेट। और वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनको उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन कि हाँ कंट्रोल किया, बेसिकली उनको शाबाशी दी जाती है। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज़ को बोल दिया है कि यहाँ पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। और अभी फ़िलहाल के लिए उस एरिया के जो ट्रैफिक को था वहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि लोग सेफली वहाँ से मूव ऑन कर सकें, उन पर कोई भी अटैक इस तरह की कोई भी घटना का विक्टिम ना हो। तो यही थी ये खबर। थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।